हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय भवन सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर 13, ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों पढ़ना है ध्वनि साउंड, जिसका मैं दोस्तों आज आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिले, ठीक है। सो दोस्तों, चलिए देर न करते मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर चलता हूँ। तो आप लोग हमारे ध्यान से बातों को सुनेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है, यानी व्हाट इज साउंड, यानी कि आपका पूछ रहा है साउंड क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखे हैं कि कान से हम जो कुछ सुनते हैं, है ना, यानी हमें जो कुछ सुनाई दे रहा है, हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है ना, वो आपका ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। तो यही बोल रहा है कि कान से हम जो कुछ सुनते हैं उससे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, यानी कि साउंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको कन्फर्म हो गया कि साउंड क्या है। तो चलिए आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ना, जो साउंड है वो कैसे उत्पन्न होती है। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु कंपित होती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक थाली है, एक चम्मच है, ठीक है, मैंने थाली पर जो है जोर से चम्मच मारा तो क्या हुआ? पर झन सी आवाज आया, है ना। तो ये जो हुआ कंपित हुआ, थाली क्या हुआ? कंपित हुआ, और उसी के वजह से क्या हुआ? कंपन होता है, तब हमारा ध्वनि क्या होता है? सुनाई देती है, ठीक है। तो लिखेंगे कि जब कोई वस्तु कंपित होती है तब इसके जो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है? मतलब ध्वनि कहलाता है, और ध्वनि उत्पन्न होती है इसी तरीक़े से, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा था ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो जब कोई वस्तु कंपित होती है, ठीक है, तब इसके कंपन से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। मैंने साउंड के बारे में बता दिया। चलिए यहाँ पर अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहा है कि कंपित वस्तु से ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुँचती है, ठीक है। जब कंपित वस्तु होता है तो जो ध्वनि हमारे कानों तक कैसे आती है, तो इसके लिए बताना होगा कि माध्यम के कणों के कंपन द्वारा, यानी कि हवा द्वारा चलाता है ना, हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि दोलन करते हुए वस्तु की आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है, ठीक है। आपको संबंध के बारे में बताना है। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, ठीक है। तो इसका लिख देंगे 1/आवर्तकाल। उसके बाद दोस्तों आपको 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मनुष्य के लिए श्रवण की आवृत्ति सीमा कितनी होनी चाहिए, है ना, कितना होती है। तो मनुष्य के लिए श्रवण की आवृत्ति जो होता है सीमा, वो 20 HZ से 20,000 HZ तक होती है, ठीक है दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन को याद जरूरी करना है, जो कि ये कंपटीशन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे भी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक से इसको नोट करके याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर में कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। जो अंतरिक्ष में क्या है ना कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसके वजह से हम कुछ अभी कैसे बताएं कि जो हमारे कानों तक ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि आती है, साउंड आती है, वो माध्यम होता है तभी आता है। जैसे हवा हो गया, है ना, हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुँचती है, तो वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं। तो बताइए कि जो व्यक्ति वहाँ पर बोलेंगे क्या सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होती है? आवाज़ वहाँ पे सुनाई नहीं देती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कि पारश्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले, है ना, सुन सकने वाले 4 जंतु के नाम लिखें। तो वो जो है दोस्तों पारश्रव्य ध्वनि सुनने वाला चमगादड़ है, कुत्ते हैं, बंदर है एवं लोमड़ी है। मैंने यहाँ पे 4 का नाम लिखा है, आप इसमें से भी 4 को नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ की चीख हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि चमगादड़ जो है पारश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे कानों को सुनाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीक़े से लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन, है ना, जब जैसे कहने का मतलब कड़क होता है, बिजली कड़कता है, तो उसकी चमक के कुछ देर बाद क्यों सुनाई देती है? जो मेघ गर्जन होता है, हड़बड़ाहट होता है ना, पहले हमारे क्या होता है पहले हमारे आँखों तक कौन आता है? प्रकाश आता है ना। जब चमकता है तो पहले तड़तड़ाते हुए प्रकाश आता है हमारी आँखों के पास, उसके बाद है जो गर्जन की सुनाई देती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या है? बहुत कम होती है, ठीक है। जो ध्वनि है प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, तभी ना वो पीछे आता है, और पहले कौन आता है? लाइट आता है, प्रकाश आता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होता है? बहुत
कम होती है इसीलिए, ठीक है। तो हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है स्टार्ट होता है। सो दोस्तों अब अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यह कैसे सिद्ध करेंगे कि केवल कंपित वस्तुएं ही ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि इसे सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि एक सरल प्रयोग करते हैं, यानी कि एक धातु का गिलास और क्या करते हैं पेंसिल लेते हैं, ठीक है। तो गिलास को क्या करते हैं कि टेबल पर रखकर पेंसिल को धीमी से है ना गिलास के किनारे से टकराते हैं तो गिलास से क्या होती है ध्वनि निकलती है, ठीक है। अब यदि गिलास के किनारे को अंगुली को छुआ यानी कि अंगुली से छुआ तो क्या हुआ कि गिलास की दीवार का जो कंपन है अनुभव होता है, ठीक है। भनभनाहट जैसा लगेगा, थोड़ा अनुभव होता है, परंतु छूने से क्या होता है ध्वनि का निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। छूने के बाद क्या होता है ध्वनि का निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि छूने से क्या होती है कि कंपन जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि कंपन जो है वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे दूसरा नंबर में कि दोलन करते हुए वस्तु के आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोनों का परिभाषा जानते हैं। आवर्तकाल का इस तरीक़ा से लिखेंगे कि एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। आवर्तकाल का मात्रा क्या होता है सेकंड होता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आवृत्ति का है कि प्रति सेकेंड में होने वाले कंपनों है ना दोनों की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। इसका जो संकेत होता है क्या होता है HZ होता है और इसका SI मात्रक भी क्या होते हैं हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको इसका बारे में बता देना है। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर में कि निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में उस भाग का नाम बताएं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं कंपित होता है। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ ढोलक है ना, तो उसमें क्या होता है चमड़ा का खाल जो होता है क्या करता है उत्पन्न करता है ध्वनि को, ठीक है। उसके बाद सितार में क्या होता है तार या तंतु जो होता है उसमें क्या करता है वो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद दोस्तों बांसुरी है, तो बांसुरी जो है हम लोग बजाते हैं तो क्या होता है वायु के द्वारा क्या होता है ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीक़े से बता देनी है। उसके बाद दोस्तों चौथा में है कि प्रबल और क्षीण ध्वनियाँ जो है ना ध्वनियाँ क्या होती है। प्रबल और क्षीण ध्वनियाँ क्या होती है तो बता दीजिए। प्रबल ध्वनि वह शक्तिशाली ध्वनि जिसे सुनने से क्या होता है हमारे अंगों पर मजबूत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वही हमारा प्रबल ध्वनि कहलाता है। जैसे दोस्तों ढोल हो गया, शेर की दहाड़ हो गए और भी इत्यादि। और दूसरे में है क्षीण ध्वनि क्या होता है कि एक ऐसी ध्वनि जिसे सुनने से क्या होता है सुकून या शांति मिलती है, ठीक है। जैसे बांसुरी हो गया, ठीक है, घुंघरू हो गया, इस तरीक़े से क्या होते हैं हमारे सुनने में क्या होते हैं अच्छे महसूस होते हैं। इसी को हम लोग क्षीण ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से क्या करनी है आपको लिख देनी है। हाँ तो दोस्तों अब आपका यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक छोटा बच्चा और भैंस है ना दो प्रकार की ध्वनियाँ जो है उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन ध्वनियों की प्रबलता एवं तरत्व पर अपने विचार व्यक्त करें, ठीक है। एक बच्चा का और एक भैंस की ध्वनि के बारे में आपको बताना है। तो भैंस के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तुलना में है ना बच्चों द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता क्या होगी कम होगी, ठीक है, परंतु उसका तरत्व जो है बहुत अधिक होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बता देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन में है कि मीलों दूर से आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि को रेल की पटरी से है ना कान लगाकर सुना जा सकता है, क्यों। तो यहाँ पर आपको बता देना इस तरीके से कि ध्वनि हमारे कानों तक किसी माध्यम के द्वारा पहुँचता है ना, किसी माध्यम जैसे हवा हो गया, जल हो गया है ना, किसी ठोस पदार्थ हो गया, और गैसों की तुलना में ठोस अच्छा माध्यम है। देखो यहाँ पर बताया गया कि गैसों की तुलना में जो है ठोस जो है अच्छा माध्यम है। यही कारण है कि मीलों दूर से आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि को रेल की पटरी में है ना रेल की पटरी से है ना कान लगाकर सुना जा सकता है, ठीक है। किसके कारण तो ठोस के कारण, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको बता देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको 7 नंबर क्वेश्चन में है कि आकाश में तड़ित तथा मेघा गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित दिखाई देती है, ठीक है, हमें क्या होता है पहले तड़ित दिखाई देती है तथा मेघा गर्जन जो है बाद में सुनाई देता है, क्यों, है ना। तो इसका 2 सवाल मैंने छोटा सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ही बताया था। तो चलिए यहाँ पर भी जान लेते हैं।
आकाश में जब बिजली चमकती है तो बिजली की चमक जो है प्रकाश और मेघा गर्जन जो है ध्वनि दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन आने में क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। किंतु देखिए यहाँ पर बताया, किंतु बिजली की चमक जो है जिसे तड़ित कहते हैं ना, मेघा गर्जन या कड़क के पहले दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसका कारण यही है कि बिजली की चमक जो है प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करता है वो, मतलब दिखता है, ठीक है। प्रकाश की चाल से क्या करता है, चलकर प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। जबकि मेघा गर्जन जो है ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड से चलकर प्रेक्षक के कानों में क्या होता है, पहुंचती है, यानी कि हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, ठीक है। दिखाई नहीं देता है, जब मेघा गर्जन होता है तो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है, ठीक है, बोला गया। क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक, लगभग 9 लाख गुना है, कितना 9 लाख गुना, इसलिए तड़ित से प्रेक्षक तक की दूरी तय करने में प्रकाश को ध्वनि को तुलना में है ना अत्यंत कम समय लगता है। फलस्वरूप चमक पहले दिखाई पड़ जाती है और मेघा गर्जन जो होता है बाद में सुनाई पड़ता है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बताना है और इसको लिख लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका 8वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बोल रहा है कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, यहाँ पे सवाल कर रहा है। तो बोलेंगे कि हाँ बन सकता है। कैसे, तो देखिए अत्यधिक प्रबलता से संगीत जो है शोर बन सकता है। जैसे मन कहने का मतलब जब कम साउंड में बज रहा है तो बढ़िया है, वो हमारा संगीत जैसा लगेगा, और अगर उसी को जोर से बजाएंगे तो उस शोर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शोर, हल्ला कर रहा है ना। यानी कि अधिक प्रबलता से संगीत जो है शोर बन सकता है। यहाँ पर लिखे हैं कि संगीत जो है मुख्यतः वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होती है, जो सुनने में क्या होता है, सुखद लगता है। कम साउंड में बजाऊं तो क्या होता है संगीत, और उसी संगीत को अधिक साउंड में बजाऊं तो क्या होता है, शोर कहलाता है। यही इसका क्या है दोस्तों, अंतर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता देंगे। उसके बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक है, इसके क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यानी कि शोर से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हल्ला करते हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है ना। इसके कई कुप्रभाव हो सकते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण होता है ना, चिड़चिड़ापन एवं तनाव, श्रवण शक्ति का ह्रास, नींद में गड़बड़ी होती है और अन्य हानिकारक प्रभाव भी पैदा कर सकता है ना। इस तरीके से आपको क्या करनी है, बता देनी है। उसके बाद है दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के किन्हीं 5 स्रोतों के नाम बताएं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। वातावरण में शोर प्रदूषण के 5 स्रोत का नाम जो है इस तरीके से है दोस्तों। देखिए सबसे पहले नए नए कारखानों के खुलने से क्या होता है, मशीनों की बढ़ती जनसंख्या है ना, तो ये हमारे क्या कर रहा है, शोर प्रदूषण कर रहा है। जब कंपनी में बड़ी बड़ी में कहने का मतलब है मशीनें चलेगी तो शोर होगा ना, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है कि वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, जो गाड़ी घोड़ा बढ़ रहे हैं उससे भी हमारा ध्वनि क्या हो रहा है, शोर प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा में है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, उससे भी क्या हो रहा है, हमारा शोर प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर, बहुत बड़ा बड़ा डीजे लोग बजाते हैं, स्पीकर बजाते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारा शोर प्रदूषण होते हैं। और दोस्तों आपका 5वां है कि ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न है ना, ऊंची आवाज़ में जब चलाते हैं उससे भी हमारा क्या होता है, शोर प्रदूषण होते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ पर 5 को जो था आपको बताना था, आपको बता दिए। सो दोस्तों आप इस तरीके से लिख लेंगे। बाकी के दोस्तों चलेंगे हम लोग इसी रफ्तार में 11 नंबर क्वेश्चन में कि आपके माता पिता जो है एक मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है उन्हें एक मकान जो है सड़क के किनारे पर है ना, तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर पसंद आता है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में आपको आंसर बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि सड़क से 3 गली छोड़कर बने मकान को खरीदने का सुझाव देंगे, है ना। सड़क के किनारे पर क्या होता है कि मकान में वाहनों के कारण जो है शोर प्रदूषण अत्यधिक होता है। जिसका मकान घर के मतलब रोड के किनारे होगा तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा शोर ज़्यादा होगा गाड़ी घोड़ा का, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सड़क के 3 गली छोड़कर बने मकान को खरीदने का सुझाव देंगे, ठीक है। तो आप कैसा सुझाव देंगे कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर अति लघु और लघुतरीय प्रश्न खत्म होता है। सो दोस्तों आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी छोटा सा कॉमेंट
ज़रूर करें, ठीक है। आपको कैसा लगा नहीं लगा। बाकी के लिए दोस्तों आपको कौन सा चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर चाहिए आप कृपया कमेंट करके बता दें, पहले मैं आपको उसी का वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो आपको चैप्टर जिस मतलब क्लास का आपको चाहिए आप बोलेंगे, हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे वीडियो बना करके आपके लिए डालेंगे। बाकी के लिए दोस्तों चलिए इतना ही, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।